दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर कल हमने एक बड़े करप्शन स्कैंडल के हवाले से बात की थी, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से शेख हसीना के करीब रहने वाली कुछ फैमिलीज़ यानी बांग्लादेश की कुछ इलीट क्लास, इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में रकम इलीगल तरीक़ों से लूटी हुई रकम, दैट इज़ यानी कोई हक हिलाल की रकम की बात नहीं हो रही, करप्शन के पैसों की बात हो रही है। तो बहुत बड़ी तादाद में करप्शन के पैसे लूट के बांग्लादेश से बाहर यूके लेकर जाया गया और उन पैसों के ज़रिए यूके के महंगे तरीन इलाकों में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर ख़रीदी गई थी। इस पर कल हमने बात की थी। आज ज़रा बात करते हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिजल्ट्स जारी कर दी गई हैं उस पर। बांग्लादेश की जो नई सरकार है, इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसका मकसद ये था कि वो ये अंदाज़ा लगाएं, जांच करें कि अवामी लीग के सरकार में बांग्लादेश का कितना ज़्यादा पैसा मुल्क से बाहर लेकर जाया गया, लूट के मुल्क से बाहर लेकर जाया गया। अब जो रिपोर्ट सामने आई है, जो फाइंडिंग्स इस कमेटी की सामने आई है, वो बहुत ही चौंका देने वाली है। अच्छा, कल के एपिसोड में बाय द वे मैंने आपको ये भी बताया था कि बाकी जगहों पर जो लूटा हुआ माल है बांग्लादेश का, वो वापस मिलने के चांसेस हैं, लेकिन जो पैसा इंडिया लूट कर लेकर जाया गया है शायद वो वापस ना मिले, क्योंकि इंडिया की सरकार हो चाहे इंडिया की अपोजिशन की जमातें हों, दोनों के अवामी लीग के साथ बड़े ही बेहतरीन टाइज हैं। तो वो इन पैसों का, ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने करके रखी हुई है करप्शन की मनी से, इनको प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे, चाहे सरकार हो वहाँ की चाहे अपोजिशन पार्टियाँ हो। तो ये पैसा शायद वापस ना मिले जो कि इंडिया के अंदर उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन बाकी जगहों से पैसा वापस कुछ आ सकता है। अब इंडिया का बड़ा रोल सामने आ रहा है। जो बांग्लादेश के अंदर पिछले अदवार के अंदर, पिछले जो अवामी लीग के दौर था, उसमें जो भी करप्शन हुई है उसमें इंडिया का बड़ा रोल सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि 234 अरब डॉलर, 234 बिलियन डॉलर्स बांग्लादेश से लूट के, करप्शन करके बाहर भेजा गया है। लेकिन जो बाहर पैसा भेजा गया है वो या तो इंडिया के ज़रिए भेजा गया है या इंडिया के अंदर भेजा गया है, यानी बाहर दूसरे मुल्कों में भी ये जो हराम का पैसा भेजा गया, ये दूसरे मुल्कों के अंदर भी इंडिया के चैनल्स के ज़रिए, इंडिया के रास्तों से भेजा गया। इंडिया के जो इलीगल मनी एक्सचेंजर है, जिसको हवाला हुंडी का कारोबार कहता है, तो उनके ज़रिए या इंडिया के अंदर भेजा गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और 234 अरब डॉलर कोई मामूली रकम नहीं है। कहा यह जा रहा है कि 16 अरब डॉलर ऑन एन एवरेज हर साल बांग्लादेश से बाहर लूट कर ले जाया जाता रहा। और मोहम्मद यूनिस ने इस बात पे बहुत अफसोस का इजहार किया है कि सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ था कि वापस लाना तो दूर की बात है, हम इस पे बात भी नहीं कर सकते थे। हम इस लूटमार पे, करप्शन पे हम में से कोई बात भी नहीं कर सकता था। इस तरह का एक माहौल वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर बना हुआ था कि अवामी लीग की करप्शन जो थी वो बिल्कुल खुफिया रही, छुपी हुई रही और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं था। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया इस खबर के ऊपर, कहते हैं कि इस पार्ट ऑफ 234 बिलियन डॉलर बूटी लॉन्डर्ड ड्यूरिंग हसीना regime in India. A white paper on Bangladesh economy presented to Chief Advisor Mohammad Yunus claimed 234 billion dollars was illegally siphoned out of the country, some through and to India. The report highlighting economic mismanagement during the Hasina regime is being seen to be portraying the Yunus-led government as inheriting a struggling economy. और इसमें वो कहते हैं कि 234 billion dollar was laundered to or routed via India, the UAE, the UK, Canada, the US, Hong Kong, Malaysia, Singapore and other tax havens. The money was laundered between 2009 and 2023 when a Hasina-led Awami League government was in power, the Daily Star reported, citing the white paper. अच्छा, इसी खबर को द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है। बांग्लादेश एस्टिमेट्स 16 बिलियन डॉलर्स siphoned yearly in Sheikh Hasina's 15-year rule, और इसमें वो बता रहे हैं कि an average 16 billion dollar may have been illicitly siphoned out of Bangladesh annually during former Prime Minister Sheikh Hasina's 15-year rule, according to the findings of a committee formed by interim leader मोहम्मद यूनुस। अच्छा, इसमें एक नए तरीके की भी बात की जा रही है। नया तरीका उन्होंने ये बताया है कि जो करप्शन, एक तो इस तरह से करप्शन होती थी कि कोई मंसूबा था ही नहीं ग्राउंड पे, लेकिन पेपर्स में
में दिखाया गया कि ये मंसूबा बना और इस पे इतना पैसा लगा, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता था। इस तरह की भी करप्शन हुई है। लेकिन ज़्यादातर जो मामलात गड़बड़ किए गए हैं ना, ज़्यादातर जो पैसा खाया गया है वो यूँ खाया गया है, तरीका कुछ यूँ है कि जो मंसूबे बनते थे, जो प्रोजेक्ट्स बनते थे, उन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट यानी इर्द गिर्द के मुल्कों में उसी तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते थे ना, उससे ज़्यादा होती थी कॉस्ट। मतलब इंडिया में अगर सिमिलर प्रोजेक्ट लगता था तो उसकी कॉस्ट कम होती थी, बांग्लादेश में जो लगता था उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी, तो उसमें खांचा मारा जाता था और क्वालिटी भी कम होती थी। अच्छा, वैसे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अडानी का अगर हम पावर प्लांट देख लें तो हमें समझ में आता है कि 27% जो ज़्यादा पैसा बांग्लादेश भरता था इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो बिजली का प्रोजेक्ट लगाया गया था, 27% ज़्यादा कॉस्ट बांग्लादेश ने पे की है। यानी सिमिलर जो प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर या रीजन के दूसरे मुल्कों में लगे हुए हैं ना, तो उनसे 27% लगभग ज़्यादा कॉस्ट बांग्लादेश ने पे की हुई है। तो ये पैटर्न दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी नज़र आ रहा है गालिबन, कि वहाँ पैसे ज़्यादा भरे जाते थे और जो प्रोजेक्ट होता था वो असल में कम कीमत का होता था, वैल्यूएशन गलत होती थी। इस तरीके से माल बनाया गया है और उसकी क्वालिटी के साथ भी, यानी क्वालिटी के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता था। तो इस तरीके से वहाँ पर माल बनाया गया है। और ऑफ कोर्स वो जो एक बड़ा आसान तरीका भी होता है, लोन लेकर तो डिफ़ॉल्ट कर देना, वो तो कल के एपिसोड में डिस्कस किया था। इल्ज़ाम ये भी लगता है कि अवामी लीग से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने सरकारी बैंकों से लोन लिए और उसके बाद वो लोन मुआफ़ करवा दिए। सरकारी बैंक से लोन लेकर मुआफ़ करवाना आसान होता है ना, प्राइवेट बैंकों से अगर लेंगे तो शेयर होल्डर्स भी उनके होते हैं, तो वो ज़रा एहतजाज वगैरह करेंगे। लेकिन सरकारी बैंक का अगर कोई लूटमार होती है वहाँ पर तो कौन एहतजाज करेगा, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो वो भी बड़ा एक इफ़ेक्टिव तरीका था माल बनाने का, उसके ज़रिए भी बहुत सारा माल बनाया गया। तो ऑन एन एवरेज $16 अरब, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। $16 अरब इज़ नॉट अ जोक। तो कहा जा रहा है कि हर साल इतने ज़्यादा पैसे मुल्क से बाहर ले जाए जाते रहे। लेकिन वही मोहम्मद यूनिस वाली बात, उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि हम इस पर बात भी नहीं कर सकते थे। इनकी इस स्टेटमेंट को इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट करते हुए लिखा है कि आवर ब्लड curdles to know how they plundered the economy. Yunus said in the statement, the sad part is they looted the economy openly and most of us could not summon the courage to confront it. यानी हम बात भी नहीं कर सकते थे, रोकना तो दूर की बात है। अब ये देखें, अथॉरिटेरियन जो रिजीम्स होती है ना, उसमें ये प्रॉब्लम होता है, आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते कि क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, किसने किया, ये भी नहीं कर सकते। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कल वही जो मैंने बात की मैं आज वही रिपीट करूँगा कि बाकी मुल्कों में जो पैसे हैं उनकी रिकवरी के कहीं ना कहीं पर चांसेस ज़रूर हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं आएगा वापस, कुछ ना कुछ आ सकता है। ये बड़ा सीरियसली काम कर रहे हैं इस पे, ये जो इन्होंने कमेटीज़ बनाई हुई है बड़ा सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो पैसा गया है शायद वो ना मिले बांग्लादेश को वापस, उसकी चांसेस कम है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि वाइट पेपर के अंदर बताई गई है वो ये बताई गई है कि ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते थे बांग्लादेश के अंदर पिछली गवर्नमेंट के अंदर, उसमें भत्ताखोरी होती थी, एक्सटॉर्शन जिसे कहते हैं, और ब्राइबरी होती थी वो प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। और कितनी रिश्वत पे की गई है, 2.8 लाख करोड़ टका, 2.8 लाख करोड़ टका की रिश्वत दी गई है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। और इसी वजह से बांग्लादेश और इंडिया के जो ये प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, देखिए हवा में बात नहीं हो रही, कह रहे हैं बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उनकी कॉस्ट में 4 गुना ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, ज़्यादातर जो स्कैंडल्स हैं वो इंडियन कंपनीज़ के हैं इसके अंदर, वो कह रहे हैं 4 गुना ज़्यादा फ़र्क है। जो प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर अगर 100 रुपये में लगता था तो बांग्लादेश में वही प्रोजेक्ट, वैसा ही प्रोजेक्ट 400 रुपये में लगता था। इस तरह का वहाँ पर सिस्टम बना हुआ है। द बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट कर रहा है कि अप टू 2.8 लाख करोड़ टका paid as bribes, extortions from development project procurements. White paper. Construction cost in Bangladesh 4 times higher than in India. तो ये भी असल में करप्शन का और लूटमार का वहाँ पर तरीका था। ये बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं जो कि इस वाइट पेपर के अंदर अवामी लीग की सरकार के खिलाफ रेस किए गए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इनको सिंपली पॉलिटिकल एलिगेशन बोलकर तो अंडर द कारपेट छुपाया जा सकता है। मेरे ख्याल से इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी डेफिनेटली, और ये जो मामलात हैं ये लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ डेफिनेटली जाएंगे।